यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। उसका नाम था सौम्या। गांव के लोग उसे डायन मानते थे और उससे डरते थे। कहते थे कि उसके घर के पास जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन गांव का एक युवक अर्जुन, जो इन बातों पर यकीन नहीं करता था, ने सौम्या के घर जाने की ठानी। लोग उसे मना करते रहे, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। वह शाम के समय उस बूढ़ी औरत के घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, उसे लगा कि घर के अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। दरवाजा खुला था और अर्जुन ने अंदर झांका। घर के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उसने देखा कि एक कमरे में एक लालटेन जल रही थी। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि एक पुरानी टूटी फूटी कुर्सी पर सौम्या बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अर्जुन के कदम रुक गए। उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। तभी सौम्या ने धीरे से उसकी ओर देखा और बोली, "तू भी आ गया अर्जुन?" अर्जुन चौंक गया। उसने कभी नहीं बताया था कि वह आने वाला है। सौम्या उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी मुस्कान और भयानक हो गई थी। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर देखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सौम्या के हाथ में एक पुरानी जंग लगी छुरी थी। वह अर्जुन की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी सौम्या ने अर्जुन के पास आकर उसके कान में फुसफुसाया, "यहां से कोई वापस नहीं जाता।" अर्जुन की चीखें उस रात गांव में किसी ने नहीं सुनी। अगले दिन जब गांव के लोग उसे ढूंढने गए, तो उन्हें सौम्या का घर खाली मिला। अर्जुन का कोई सुराग नहीं मिला। बस उस कमरे में एक पुरानी खून से सनी छुरी पड़ी थी। उस दिन के बाद कोई भी उस घर के पास नहीं गया। कहते हैं, रात में कभी कभी अर्जुन की चीखें अब भी उस घर से सुनाई देती हैं।